Hello everyone, welcome to Kaushlam. My name is Vartika Shah. I am your tutor for MS Excel. Now let's move to the session 4. In session 4 we are going to cover these topics. First topic is grouping worksheet. हमारे पास worksheets हैं, बहुत सारी worksheets हैं हमारी workbook के अंदर. अब उसमें हम worksheets को group करेंगे, एक से ज़्यादा worksheet को combine करेंगे. इसका क्या फ़ायदा है? हम एक कोई काम एक वर्कशीट पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो काम दूसरी वर्कशीट पे भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम उसे ग्रुपिंग करेंगे. देखिए ये कैसे करेंगे. पेज लेआउट व्यू, हमारा जो डेटा है उसका जो व्यू होना चाहिए पेज लेआउट का, उसके बारे में बात करेंगे. हमें उसमें कुछ हेडर ऐड करना है, कुछ फुटर ऐड करना है, कोई और भी डेटा ऐड करना है, कुछ उसमें शिफ्टिंग करनी है, उसके बारे में देखेंगे. इसके बाद कस्टम व्यू, हमारा जो व्यू है, हमारा जो पेज है जो हमें दिख रहा है, हमें चाहिए कि हम सारा डेटा नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं कुछ डेटा को हाइड कर दें. ठीक है, तो जो डेटा हम देखना चाहते हैं उसको हम एक अलग से व्यू दे देंगे, उसको एक अलग नाम दे देंगे. जब भी कोई उस डेटा को देखेगा तो उसको केवल उतना ही डेटा दिखाई देगा जो हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं. जो हमने हाइड कर दिया वो डेटा नहीं दिखाई देगा. नेक्स्ट है स्पेल चेक. कुछ भी काम करते हैं, ह्यूमन है, गलतियां हो जाती हैं, तो स्पेल चेक करेंगे, कहीं कोई एरर है उसको फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे. एंड जो भी अभी हमने काम किया है लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे. तो हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर, वहां पे चल के देखते हैं कि ये सारी की सारी चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं. तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो अब हम देखते हैं कि जो हमने सबसे पहला टॉपिक पिक किया है, ग्रुपिंग वर्कशीट, किस तरीके से काम करता है. ये हमारी जो पहले टेम्पलेट था जो भी हमने बनाया था उस पे हम बात कर रहे हैं. अब हम इसकी एक कॉपी बना देते हैं सबसे पहले तो. ठीक है, इसको हम मूव एंड कॉपी, इसके थ्रू हम इसकी कॉपी बनाएंगे. क्रिएट अ कॉपी, इसके थ्रू आपकी कॉपी बन जाएगी. तो एक ये हो गया और एक ये हो गया. अब हम कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे नेम ऐड करना चाहते हैं, हम मार्क्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरी वाली जो शीट है ना उसमें भी ऐड हो जाए. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, शीट पे क्लिक करिए, प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट एंड पेज डाउन. देखा आपने, आपने जैसे इसको प्रिंट किया आप देख रहे हो ये पूरी एक शीट बन के आ गई. ये बन गया एक शीट का ग्रुप. आप और भी लेना चाहें तो आप पेज डाउन 2 बार प्रिंट कर दी प्रेस कर दीजिए. और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं इसका नाम क्या बन गया, एबीसी ग्रुप. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 वर्कशीट्स को ग्रुप कर दिया. तो अब हम यहाँ पे कुछ भी डेटा एंटर करेंगे तो वो दूसरे वाले में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे मैं अपना नाम एंटर करती हूँ. ठीक है, अब ये आपका दूसरे वाले में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए. देखें क्या, देखिए, देख रहे हैं आप, दोनों शीट में ये नाम आपका एंटर हो गया. ठीक है, तो आप कुछ भी डेटा यहाँ पे एंटर करोगे, कुछ भी आप इसमें अपडेशन करोगे तो वो दोनों शीट में अपडेट हो जाएगा. बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें इस तरह का काम करना होता है. जैसे कि हम सपोज ये बताना चाहते हैं कि आज की डेट में हमने कौन कौन सा काम किया है, तो हम यहाँ पे डेट एंटर करना चाहते हैं. ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये दोनों जो शीट है वो है हमारी रिजल्ट. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये दोनों है रिजल्ट. कैप्स ऑन हो गया, फिर से लिख देती हूँ रिजल्ट. हम लिखना चाहते हैं, एंटर किया हमने, रिजल्ट एंटर हो गया. इस शीट में भी ऐड हो गया, आपने देखा दूसरी शीट में भी ऐड हो गया. तो ये रिजल्ट आपका दोनों शीट में ऐड हो गया. हमें बस यही चीजें ऐड करनी थी दोनों शीट्स में, अब हमें और कुछ नहीं करना है. तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या रहा है, अनग्रुप. जैसे ही आप अनग्रुप पे क्लिक करोगे, अनग्रुप शीट, दोनों शीट्स अब आपकी अलग अलग हो गई. अब आप यहाँ पे कुछ एंटर करोगे ना कि स्टूडेंट्स डिटेल, तो ये दूसरी शीट में, क्योंकि हमने इसको अनग्रुप कर दिया है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. चल के देख लेते हैं, नहीं हुआ रिफ्लेक्ट. ठीक है, तो ये वाला एक टूल हमारा बहुत काम आ सकता है, बहुत अच्छा टूल है, इसको हम यूज कर सकते हैं. अब हमें देखना है पेज लेआउट व्यू क्या होता है. पेज लेआउट व्यू के लिए हम जाएंगे व्यू पे, व्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमारे पास वर्कबुक व्यूज है, तो इसमें से हम पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे. जैसे हम पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हो ये इसका लेआउट हमें दिखाई दे रहा है. हमें यहाँ पे डेटा एंटर करना है. हेडर, हेडर में मैं अपना नाम लिख रही हूँ, ऑथर, ऑथर ऑफ दिस फाइल इज वर्तिका शाह. ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगी और मैं अगर हमारे पास दूसरी वर्कशीट होगी तो वहां पे भी ऑथर का नाम क्या आ गया, वर्तिका शाह. इसी तरीके से मैं यहाँ पे नीचे इसमें फुटर ऐड करना चाहती हूँ. फुटर,
फुटर में मैं बोल रही हूँ कि आप ऐड कर दो पेज नंबर 1। जैसे मैं इसको एंटर करूंगी आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ गया पेज नंबर 1। जो भी आप वैल्यू लिखना चाहें, अगर आप पेज नंबर यूज करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको एज अ टेक्स्ट यूज किया है तो आप जो भी लिखोगे वो वैल्यू यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो आप इस तरीके से हेडर फुटर ऐड कर सकते हो इसमें, और भी अगर आपको कुछ चीजें चेंज करनी है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। ये होता है आपका पेज लेआउट व्यू। अब हमें नॉर्मल व्यू पे जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप करना चाहते हैं इस व्यू को कस्टमाइज, तो इस व्यू को कस्टमाइज करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा डेटा एंटर कर लेते हैं, या फिर हमने जो पहले डेटा सेव किया था उस डेटा को मैं कॉपी कर लेती हूँ। अब हम देख रहे हैं कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का क्या मतलब है, अभी आपका जो डेटा है मैंने ये डेटा कॉपी किया है जो कि हम आगे की हमारी स्लाइड्स है उनमें यूज करने वाले हैं, आगे के कोर्स में यूज करने वाले हैं, उसमें से मैंने ये डेटा लिया है। उस डेटा के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास कई सारे कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स में से मैं चाहती हूँ कि केवल एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये सारी चीजें हमें पता चले, बाकी की ये जो चीजें हैं ये मैं नहीं दिखाना चाहती, व्यू जो है इसका वो मैं नहीं शो करना चाहती। तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और इनको हम कर देंगे हाइड, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका एक व्यू। हम जाएंगे व्यू के अंदर, कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करिए, इसका नाम दे दीजिए, इसको हम बोल देते हैं एम्प्लॉई नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम इसको, इसकी जो भी कॉलम्स हैं उनको शिफ्ट करके हम जो भी इसके कॉलम्स हैं इसमें क्लिक करेंगे राइट और यहाँ पे लिख देंगे अनहाइड। सारी वैल्यू दिख रही है आपको। हम चाहते हैं कि हमने जो व्यू सेव किया था ना एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, उसको हमने क्लिक कर दिया शो पे, तो हमें केवल वही वैल्यूज दिखाई देंगी, बाकी की जो वैल्यू हमने हाइड कर दी है वो हमें हमारे व्यू में नहीं दिखाई देंगी। तो अब जाइए इसके बहुत सारे व्यूज बनाइए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उस पर देखिए किस तरीके से आपको डेटा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमें करना है स्पेल चेक। मैं व्यू को बंद कर देती हूँ और हम जाते हैं हमारे पूरे डेटा के ऊपर। अब सपोज आपने कहीं कोई जो वैल्यू है वो गलत लिख दी, हो जाता है गलत कर दिया, क्या करें, गो टू डेटा, हमें इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है जिसको हम बोलते हैं स्पेल चेक। अब हम चेक कर रहे हैं स्पेलिंग, क्या हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम गए रिव्यू टैब पे, रिव्यू टैब में हमारे पास है स्पेलिंग, हमने इस पर क्लिक किया, इसने बोला स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, मतलब कि आपने कहीं भी कोई भी एरर नहीं किया। ओके, अब हम एक एरर करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे बिल्डिंग का जी हटा दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है। डेटा सेलेक्ट किया, रिव्यू पे गए, स्पेलिंग पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है ये कि नॉट इन द डिक्शनरी, आपने बिल्डिंग की स्पेलिंग जो एंटर की है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, या तो आप इसको इसके अंदर ऐड कर दो या फिर आप इसको इग्नोर कर दो। तो हम इसको इग्नोर करने की जगह हम क्या बोल रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि ये बिल्डिंग है, इसने ये सजेशंस दे दिया हमें, या तो ये बिल्डिंग होगा या फिर ये बिल्ड इन होगा, तो इसने हमें सजेशन दे दिया, इसमें से जो हमें बेस्ट सजेशन लगा हमें बिल्डिंग ही लिखना था, तो हमने उस सजेशन को सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको चेंज कर दिया। इसने हमें बता दिया स्पेल चेक कंप्लीट, नाउ गुड टू गो, अब यहाँ पे कहीं भी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेल चेक करेंगे, कहीं कोई एरर होगी उसमें सजेशंस आएंगे, यूज करेंगे, उसको सही कर लेंगे। इसके बाद इस सेशन का लास्ट टॉपिक, हमने डेटा बना लिया, अब हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी चाहिए मतलब कि हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम एक काम करते हैं कि हम इस डेटा को एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमें इसको प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, जैसे हमने कंट्रोल पी पे प्रेस किया, क्या हुआ, ये हमें हमारे सारे ऑप्शन देने लग जाएगा। ये हमें बताएगा कि हमें एक्टिव शीट जो है उसको कंप्लीट प्रिंट करना है, पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है, या फिर हमें केवल सिलेक्शन को। देखिए हमने जैसे सिलेक्शन पे क्लिक किया, जो डेटा हमने सिलेक्ट किया था केवल वही डेटा आ रहा है, बट एक दिक्कत है
कि ये जो डेटा है वो 2 पेजेस पे आ रहा है। देखिए बचा हुआ डेटा जो है हमारा वो 2 पेज पे आ रहा है। तो अब क्या करें, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ये पेज का। हम इसको बोल देते सॉरी, ये हमें बता रहा है कि हमारे कौन कौन से पेजेस हमें प्रिंट करने हैं, एक पेज प्रिंट करना है या 2 पेज प्रिंट करने हैं। हम दोनों जितने भी हमें प्रिंट करने होंगे हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद अब ये जब 2 पेज में आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको कैसे हम अपने हिसाब से सेट करें। एक तो ऑप्शन है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट की जगह हम लैंडस्केप ले लें। हमने लैंडस्केप लिया, आपने देखा पूरा का पूरा पेज हमारा एक पेज पे आ गया। हम एक पेज पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास ये है स्केलिंग। स्केलिंग ये बोल रही है कि या तो आप उस पूरे शीट को एक पेज पे फिल कर दो, एक पेज पे प्रिंट कर सकते हो, या फिर ये बोल रहा है कि आप जो इसके कॉलम्स हैं उनको एक पेज पे ले लो और जो रोज हैं उन्हें आगे के जो पेजेस हैं उन पे जाने दो। आप ऐसा कर सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपके रोज हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन में वो एक पेज पे आ जाए और उसके अलावा आपके जो कॉलम्स हैं उन्हें आगे के पेजेस पे जाने दो। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, आपको स्केलिंग करनी है नहीं करनी है, नहीं करनी है छोड़ सकते हैं, करनी है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे प्रिंट कर सकते हैं डेटा को। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं लेटर के। आप A4 साइज के पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, A3 साइज के पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उस पेज के अकॉर्डिंग आप प्रिंट कर लीजिए। और आपको कुछ मार्जिन सेट करना है, आप इस तरीके से नॉर्मल मार्जिन सेट कर सकते हो। आप इसको वाइड करना चाहो वाइड कर सकते हो। वाइड करने से क्या हुआ आपने देखा, ये थोड़ा सा चारों तरफ जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। नैरो करना चाहे छोटा कर सकते हैं, आपने देखा जो मार्जिन है वो थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको जो यूज करना है आप यूज कर लीजिए। प्रिंट की कॉपी के लिए आपको एक कॉपी चाहिए, एक से ज्यादा कॉपी चाहिए, जितनी कॉपीज आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये हमारा डेटा, मैं बता रही हूँ आपको फ्रीज पैन कैसे काम करेगा। तो फ्रीज पैन के लिए हमने थोड़ा सा डेटा कहीं से ले लिया और फ्रीज पैन बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना, हमें ये डेटा है, मैंने इसको जैसे ही नीचे गई हम तो हमें ऊपर की जो रोज है वो दिखाई नहीं दे रही। ये वाली जो पहली रो है इसको अगर हम कंसीडर करें कि ये रो है हमारी हेडिंग, इसको मैं हेडिंग बना देती हूँ, ये रही हमारी हेडिंग। और ये वाला जो कॉलम है पहला वाला, इसको अगर हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक बार, आप इस पर पहले पे क्लिक करेंगे रो के टेबल के अंदर, आप जैसे कंट्रोल ए करेंगे ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लेगा। मैं उसको बॉर्डर प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अब ये डेटा हमारा हो गया। इसमें हम चाहते हैं कि किसी की भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे कि ये वाला एम्प्लॉय है, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए। हमें डेटा तो दिखाई दे रहा है पर ये डेटा है क्या, ये डेटा हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमारी जो पहली रो है उसमें लिखा हुआ क्या है। जैसे स्मिथ है, स्मिथ क्या है, लास्ट नेम है। एलन है, एलन क्या है, फर्स्ट नेम है। तो अभी यहाँ तक का जो डेटा है इसमें तो हम ऊपर देख सकते हैं, पर हम यहाँ पे चले गए नीचे, यहाँ पे हमने देखा तब, यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये जो वैल्यूज है वो क्या है। जैसे कि ये 114 है, ये क्या वैल्यू है, कैसे पता चलेगा हमें। ये जैसे ये वैल्यू है 11.9, ये क्या वैल्यू है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो कि हमें पहले वाली ये जो हमारी रो है ये हमें हमेशा दिखाई देती रहे, चाहे नीचे हम कितने भी पहुंचे, तो उसके लिए हमें ऑप्शन दिया गया है फ्रीज पेन का। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज पेन। हम फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे, आपका ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो, पहली वाली रो को हमें फ्रीज करना है, फ्रीज टॉप रो। अब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे, कितना भी आप ऊपर मूव करते रहिए, पहले वाली जो रो है वो आपको हमेशा दिखाई देगी। सिमिलरली हम चाहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है, अब डेटा जो भी है हमें किससे पता चलेगा, एम्प्लॉय आईडी से जो भी है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम है पहला वाला कॉलम, ये आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब आप कितने भी आगे मूव कर दिए, देखिए आपका जो पहला कॉलम है वो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप रो को फ्रीज कर सकते हैं। मैं एक बार इन सभी को अनफ्रीज कर देती हूँ, सारे हमारे अनफ्रीज हो गए। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये भी फ्रीज हो जाए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस जो भी हमें फ्रीज करने हैं उसके आगे जो भी हमारा कॉलम है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, फ्रीज पेंस कर दिया। अब हम जैसे ही आगे मूव करेंगे आप देखोगे कि ये जो 3 कॉलम है ये आपके फ्रीज हो गए। ठीक है, सिमिलरली हम रोज में भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो पहले वाली जो रो है वो हमारे पास रेफरेंस के लिए हमेशा बनी रहे। इस यहाँ पे गए, अनफ्रीज किया, हमने बोला कि इस वाली रो को आप फ्रीज कर दीजिए, इसने फ्रीज कर दिया। जैसे जब भी हम नीचे मूव करेंगे हमारी पहले वाली जो रो है जिसमें हमने डेटा एंटर किया है हेडिंग के बाद में, वो वाली रो भी वहां पे प्रेजेंट रहेगी। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको किस तरीके से डेटा को फ्रीज करना है, किस तरीके से आपको कौन कौन सी कॉलम्स को फ्रीज करना है। एक चीज और यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हमने जैसे इस वाली रो को फ्रीज किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन हाईलाइट हो गई। जो हमारी फर्स्ट 2 रोज थी उसके बाद एक लाइन आ गई जो कि हाईलाइट हो रखी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो इसके ऊपर का जो डेटा है वो आपका फ्रीज हो रखा है, इसके नीचे का जो भी डेटा है वो आपको ऊपर नीचे मूव करना है, देखना है तो आप देख सकते हैं। सो सेशन 4 में हमने ये सारी चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरीके से वर्कशीट को ग्रुप करते हैं। हमने ये भी देखा कि वर्कशीट्स को ग्रुप करने से हमें क्या फायदा हुआ, हमारा काम फास्ट हुआ। कैसे? काम हमने एक वर्कशीट पे किया वो सारा के सारा रिफ्लेक्ट हो गया सारी वर्कशीट पे। दूसरा हमने देखा पेज लेआउट व्यू। हमारा जो पेज है उसका लेआउट किस तरीके का दिखाई दे रहा है। हम उसमें हेडर फुटर ऐड करना चाहें, हमने वो भी ऐड किया। हेडर फुटर सारे के सारे पेजेस पे हमने, अभी तो हमारे पास एक ही या 2 ही पेज थे, हमारे पास अगर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस हैं तो हम हेडर और फुटर एक वैल्यू, जैसे मैंने नाम ऐड किया था अपना ऑथर वर्तिका शाह, तो वो सभी के ऊपर सेम आना चाहिए, राइट। तो हम हेडर ऐड कर देंगे। हेडर ऐड करते ही वहां पे लिख के आ गया कि ऑथर वर्तिका शाह, जो कि सारे के सारे पेजेस पे डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली हमें फुटर ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है। हमने अभी टेक्स्ट के फॉर्म में ऐड किया था, हम सिंपली नंबर लिखना चाहते हैं, नंबर 1 2 3 4, तो हम उस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे पास ऑप्शन है उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज में हमने देखा कि हमने डेटा को किस तरीके से, व्यू को किस तरीके से कस्टमाइज किया। नेक्स्ट हमने देखा स्पेल चेक। हमने डेटा बना लिया, डेटा के ऊपर हमने सारा डेटा एंटर कर लिया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हो सकता है कोई गलती हो गई हो, ह्यूमंस है, एरर्स हो सकते हैं, हमने कुछ गलती हो गई हो, तो हमने उसको चेक किया स्पेल चेक के थ्रू। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। सारे काम हो गए हमारे, हमने एक बेसिक वर्कशीट बना ली। अब उसका हमें लेना है प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट लेना है। तो हम प्रिंटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से उसे सेट करना है, किस तरीके से मार्जिन सेट करना है, किस तरीके से वो हमें डिस्प्ले होगा, कितने पेजेस पे आएगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हार्ड कॉपी पे किस तरीके से दिखाई देंगी, ये हमने देख लिया प्रिंटिंग में। सो दैट्स ऑल अबाउट सेशन 4। लेट्स मूव टू सेशन 5। थैंक यू।